चलिए आज अपन हिंदी का क्वेश्चन लेके आए हैं जो पेपर में रियल आया हुआ है। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इसलिए इस क्विज का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। ठीक है, आज क्विज नंबर 13 5 और 6 अप्रैल के आए हुए रियल क्वेश्चन। चलिए ठीक है, अपन देखते हैं आगे। पहला है पर्यायवाची, देखेंगे अपन। पर्याय नरक का आया है मृत्यु, गरुड़ और सॉरी झुकाव है, यहाँ पे झुकवा हो गया है गलती से। तो जैसे नरक है, नरक का पर्यायवाची क्या है? यमपुर, यमलोक, जहन्नुम। क्या है? यमपुर, यमलोक और जहन्नुम। ठीक है, ये क्या है? उसका पर्यायवाची है यमपुर, यमलोक और जहन्नुम। ठीक, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जैसे मृत्यु, मृत्यु का क्या होगा? देहांत, मौत, निधन और स्वर्गवास। क्या होगा? देहांत, ठीक है, स्वर्गवास, निधन, मौत और देहांत। उसके बाद अपन गरुड़ देखेंगे। तो गरुड़ का क्या है? खगेश है, पन्नगार होता है, पन्नगार, यहाँ पे पंगारी हो गया, जबकि होगा रियल में क्या? पन्नगार। और झुकाव का होता है रुझान, लचक। ठीक है, उसके बाद मुहावरा। क्या है उसके बाद? मुहावरा। ठीक है, क्या है? मुहावरा। तो मुहावरा में लगोटिया यार, लगोटिया यार का मतलब क्या होता है? बचपन का मित्र। ठीक है, जैसे संजीव मेरे बचपन का मित्र था। फिर डूबते को तिनके का सहारा, विपत्ति में थोड़ा सा भी सहयोग बहुत होता है। यदि आप विपत्ति में हो, आपको थोड़ा सा कोई पुश कर देता है तो उतना ही सहयोग क्या होता है? बहुत होता है। तो इसका क्या होगा? विपत्ति में थोड़ा सा भी सहयोग बहुत होता है। एक आया था स्वकी का विलोम। स्वकी मतलब स्वयं से संबंध हो, पर की मतलब जिसका दूसरे से संबंध हो। क्या होगा स्वकी का विलोम? जिसका दूसरे से संबंध हो। ठीक है, फिर है इत्यादि में संधि कौन सी है? इत्यादि में यण संधि है। कौन सी है? यण संधि प्लस आदि। मैंने ये चौथी क्यूज में ये करवाया था। क्यूज में जितने क्वेश्चन के बाद उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन हर हालत में फंस रहे हैं। ठीक है, चलिए अपन आगे देखते हैं। अगला क्या है? रस। देखिए रस से काफ़ी क्वेश्चन बनने हैं। जैसे भी शांत रस का शांत रस आया था, तो अबलो नसानी यमुना न सही हो, ये उसका उदाहरण है। मंगल भवन मंगलहारी, ये भी उसका उदाहरण हो सकता है। फिर श्रृंगार रस आया था, बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी लुकाए, सौं करे भवन से दैन कहे नट जाए, ये भी क्या है? ये भी श्रृंगार रस का है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भी श्रृंगार रस का है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अपन आगे देखते थे कि अभी रस से लगभग सब आ चुके हैं। शांत रस अभी आया था, श्रृंगार अभी आया था, वीर रस आया था। मेरे 17 तारीख को मेरा पेपर था, 17 तारीख के पेपर में विभस रस का आया था। चलिए ठीक है, अपन अगला देखते हैं। अब अलंकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अलंकार की। तो अलंकार में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। क्या है? सबसे पहले अनुप्रास अलंकार का भी हाल ही में क्वेश्चन आया था। तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए, कौन सा अलंकार है? ऐसा क्वेश्चन था। क्या था? तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए, कौन सा अलंकार है? ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, क्या? तरन तनुजा तर तमाल तरवर बहु छाए, ये क्या था? ऐसा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए अपन देखें। 3-4 फूल हैं, घास के दुकूल हैं, ये भी क्या है? अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद रूपक अलंकार आया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। रूपक अलंकार क्या होता है? जिस उपमेय में ही उपमान का लोप कर दिया जाता है। ठीक है, उपमेय में ही उपमान का लोप कर दिया जाता है, वो क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसे चरण कमल बंधव हरि राई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मुझे चंद्रमा ही खिलौना चाहिए, चंद्रमा के रूप में या चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं चाहिए, मुझे चंद्रमा ही खिलौना में चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? सीधे में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अलंकार यहाँ से आया, अलंकार में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। चलिए अगला वाच्य। वाच्य से लगभग प्रतिदिन क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। वाच्य क्या होता है? वाक्य में क्रिया को करने में, क्या वाक्य में क्रिया को करने में कर्ता कर्म एवं भाव की प्रधानता रहती है, वही वाच्य होता है। जैसे वाच्य के क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कर्ता वाच्य, ठीक है, जहाँ क्रिया कर्ता के हिसाब से आए। जैसे लखन सेव खाता है, ठीक है, क्या? लखन सेव खाता है,
वो क्या हो रहा है, सीधे इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सीधे कर्ता पे पड़ रहा है ना। खाना का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, सीधे कर्ता पे पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कर्तावाच्य होगा। अब कर्मवाच्य की बात करें, जब क्रिया का फल कर्म पे सीधे पड़े, ठीक है, जब क्रिया कर्म के हिसाब से आए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ठीक है, चलिए अब अपन देखें जैसे कर्मवाच्य में क्या होता है, इसमें देखो इसकी पहचान चिन्ह क्या होता है, के द्वारा से रिलेटेड कोई शब्द आ रहा है, ठीक है, के द्वारा, इसके द्वारा ये काम किया गया, तो वो क्या हो गया, ट्रिक होती है। वो कहाँ आता है, कर्मवाच्य के अंतर्गत। जैसे जन्नू ने जलेबी खाई, तो क्या है, किसी के द्वारा तो कार्य किया जा रहा है, नहीं कोई खा रहा है तो किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, जन्नू ने जलेबी खाई। ठीक, काजल के द्वारा गाना गाया गया, किसी के द्वारा कार्य किया गया, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो कर्मवाच्य के अंतर्गत आएगा। कर्म वाच्य से रेगुलर क्वेश्चन बन रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आप वाच्य को अच्छे से समझें। मैन के द्वारा दिया जाए तो वह कर्मवाच्य है, ठीक है, और यदि ना वाला कोई वर्ड आ जाए, नेगेटिव वर्ड आ जाए, तो वो भाववाच्य हो जाता है। ठीक है, और बाकी ये जब सीधे क्या है, क्रिया का फल सीधे कर्ता पे पड़ता है, तो वहाँ पे कर्तावाच्य होता है। चलिए अगला देखते हैं, भाववाच्य। इसमें न या नहीं वाले शब्द आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया क्या क्या आते हैं, न और नहीं वाले शब्द इसमें से आते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ पाता, क्या, मैं नहीं पढ़ पाता, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं आते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए ठीक है।